नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पढ़ने पढ़ाने के इस महफिल में। मैं सौरभ आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में। आखिर पर्टिकुलर मैथ्स की बुक में ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनका हम जनरली यूज करते हैं और उनको पर्टिकुलर हम किस नाम से जानते हैं। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिएगा। पर्टिकुलर मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ सिंबल्स ड्रॉ किया है, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट सिंबल बना है इसको हम प्लस के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं प्लस का मतलब होता है जोड़ना, राइट। चलिए, यदि मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने बात करूं, यदि मैं 2 में 9 जोड़ा तो कितना होगा 11। उसी प्रकार से यदि मैं 25 में 6 प्लस करूं तो 25 प्लस 6 कितना होगा माय डियर 31, राइट। चलिए, आप सभी लोग जानते हैं। उसी प्रकार से यदि मैं दूसरे सिंबल की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं माइनस। यदि मैं इसका दूसरा नाम बात करूं तो इसको हम बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। मतलब क्या होता है घटाना, राइट। चलिए, यदि मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने बात करूं, यदि मैं 35 में से यदि मैं 11 को माइनस करूं तो कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट्स 24। यदि मैं बात करूं आपके सामने कि 55 में से यदि मैं 9 माइनस करूं, 55 में से मैं कितना माइनस करूं 9 माइनस करूं तो कितना बचेगा माय डियर 46, राइट। चलिए, उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं ये वाला नेक्स्ट सिंबल की, तो ये कहलाता है आपका मल्टीप्लाई। क्या कहलाता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है गुना। आप सभी को मालूम है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं यहाँ पे 5 × 9 कितना होगा यहाँ पे 45। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं 11 × 9 कितना होगा यहाँ पे 99। यदि मैं आपके सामने बात करूं 13 × कितना यहाँ पे मैं लिखूं आपके सामने 10 कितना होगा माय डियर 130। तो यही क्या कहलाता है आपका मल्टीप्लाई। गुड, इतना आप सभी जानते हैं। यदि मैं नेक्स्ट सिंबल की बात करूं आपके सामने तो ये है आपके सामने डिवीजन का सिंबल, जिसको हम बोलते हैं डिवाइड। किस नाम से जानते हैं डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है भाग। जिंदगी एक रेस है, या तो भाग लो या तो भाग लो। मैंने आपके सामने 2 भाग का जिक्र किया। या पहले भाग का मतलब है भाग लीजिए। भाग लीजिए का मतलब क्या है कि आप इस कंपटीशन के दौर पे पार्टिसिपेट कीजिए। और दूसरा एक भाग जाने का मतलब क्या है भाग जाना। इसका मतलब क्या है कि सब छोड़ छाड़ दो और सीधे क्विट कर दो और दूसरा रास्ता अपना लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है अपन को। भाग लेने का मतलब क्या है अपन को कंपटीशन के दौर में क्या करना है पार्टिसिपेट करना है, राइट। यदि मैं आपके सामने बात करूं डिवाइड की, तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं आपके सामने 36। इसको मैंने डिवाइड किया आपके सामने 18 से। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इसको 36 को 18 से डिवाइड करूंगा तो 18 2 जा 36 में से 36 क्या हो गया क्रॉस हो गया। यदि मैं आपके सामने दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे मैं यदि आपके सामने लिखता हूं यहाँ पे 216 कितना लिखा 216 डिवाइड बाई 4। तो एग्जाम्पल यदि मैं लिखूं तो क्या करूंगा 216 को 4 से डिवाइड करूंगा। 4 का टेबल पढ़ेंगे 21 के नियर अबाउट आते तक के, तो 4 5 जा 20 में से 21 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 1। और यहाँ पे कितना उतारेंगे अपन 6। 4 का टेबल पढ़ेंगे 16 आते तक के, 4 4 जा 16 कट कितना आ गया माय डियर यहाँ पे 54, राइट। इतना आप सभी जानते हैं। चलिए आगे हम यदि बात करने की कोशिश करें तो आपके सामने लिखा है प्लस माइनस, ठीक है। ये प्लस भी और ये क्या है माइनस है, तो हम इसको नाम से जानते हैं प्लस और माइनस के नाम से, राइट। मतलब क्या होता है जोड़ना और घटाना। जनरली इस प्रकार की जो सिचुएशन है 9th और 10th की मैथ्स में, जब हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सॉल्व करते हैं तो उसमें हमको पर्टिकुलर 2 आंसर लाना पड़ता है, तो वहां पर हम जनरली इन सिंबल का यूज करते हैं। चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने इस साइड जो मुंह ओपन दिख रहा है इस प्रकार से, तो ये कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स इज ग्रेटर देन या इज ग्रेटर टू। मतलब क्या होता है कोई भी चीज बड़ा है, क्या कहलाता है बड़े का सिंबल बड़ा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहां पे यदि मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं इज ग्रेटर देन का, सपोज जैसे कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे आपका कितना लिखा है 3, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे लिखा है 9 और ये कितना लिखा है 3, तो मुझे बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। स्वाभाविक सी बात है 9 बड़ा है, तो इस प्रकार से मैं इसमें क्या लगाऊंगा सिंबल लगाऊंगा। तो 9 बड़ा है किससे 3 से, तो 9 इज ग्रेटर देन 3, राइट। चलिए उसी प्रकार से यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल बोलूं, यहाँ पे लिखा है 216
और यहाँ पे लिखा है आपके सामने 343। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 216 बड़ा है या 343। तो स्वाभाविक सी बात है, इतना तो हमको नॉलेज है कि 343 यहाँ पे क्या है, बड़ा है। तो बड़े का सिंबल क्या होता है, इस प्रकार से जिसके साइड माउथ ओपन रहता है, राइट, जिसके साइड माउथ ओपन रहता है वो हमेशा क्या कहलाता है, बड़ा कहलाता है, ग्रेटर देन कहलाता है। तो इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि 343 बड़ा है किससे, 216 से। गॉट इट। चलिए आगे हम सिंबल की बात करते हैं माय डियर। तो ये आपका जो सिंबल है ये कहलाता है इज लेस देन या लेस देन 2, राइट। इसका मतलब क्या होता है, छोटे का सिंबल, छोटा है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपके सामने डिस्कस करूं, यदि मैं आपके सामने यहां पर लिखता हूं, सपोज यहां पे लिखा मैंने 296 और यहां पे आपके सामने लिख दिया 784, ठीक है। क्या लिखा मैंने आपके सामने यहां, 784। तो मुझे ये बताइए कि 296 छोटा है या 784। तो आप स्वाभाविक सी बात है क्या बताएंगे, 296। क्या बताएंगे आप, 296। तो अपन को एक चीज समझ आ रहा है कि ये जो 296 है इससे क्या है, छोटा है। तो राइट, तो जब भी यदि ये पीछे साइड पे क्लोज वाली आकृति यदि आपको नजर आती है तो ये हमेशा क्या बताएगा, छोटे का सिंबल। मतलब क्या हो गया, 784 किससे बड़ा है, 296 थे। तो जब भी इस प्रकार की जो एंगल बनेगी सिचुएशन, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लेस देन कहलाएगा, राइट। चलिए यदि मैं दूसरा एग्जांपल बात करूं 976 और उसी प्रकार से यहां पे यदि मैं आपके सामने लिखूं 8216, ठीक है, 8216। तो मुझे बताइए यहां पे छोटा कौन सा है। तो स्वाभाविक सी बात है यहां पे क्या छोटा है, 976। तो यदि मैं इस प्रकार से सिंबल बनाऊं पीछे के साइड पे क्लोज आकृति, तो ये हमेशा किसको बताने की कोशिश करता है, स्मॉल, राइट। चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पर्टिकुलर सिंबल है आपके सामने, ये मैंने आपको बताया था किसका था, ग्रेटर देन, मतलब बड़ा है। और ये जो यहाँ पे एक आपको तिरछी लाइन दिख रही है ये इक्वल टू की कहलाती है, राइट। तो ये जो सिंबल कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा माय डियर इज ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या कहलाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा है और बराबर है, ठीक है, बड़ा है और साथ साथ क्या है, बराबर है। क्लियर है। चलिए इज ग्रेटर देन इक्वल टू। और उसी प्रकार से यदि मैं नेक्स्ट सिंबल की बात करूं, ठीक है, तो ये कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इज लेस देन इक्वल टू, मतलब छोटा है और बराबर है। तो इसको आप नोट करिएगा, इज लेस देन इक्वल टू। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मतलब क्या है, छोटा भी है और क्या है, बराबर भी है। क्लियर है। चलिए आगे हम सिंबल की बात करें तो इस प्रकार से जो क्लोज आकृति दिख रही है आपको, क्लोज सिंबल, ये कहलाता है आपका इन्फिनिटी। क्या कहलाता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं। इन्फिनिटी की यदि हिंदी की बात करें अपन, इसका मतलब होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर लिखना है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये पता नहीं कहाँ तक के जा रही है, तो अपन यहाँ पे किसका सिंबल बना देते हैं, इन्फिनिटी का। मतलब क्या है, ये अनंत को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई संख्या कहां पर जाकर खत्म हो रही है उसके बारे में हमको एक्चुअल नॉलेज नहीं है, वही क्या कहलाता है अपना, इन्फिनिटी, राइट। चलिए यदि हम आगे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक सर्कल बना है और उसके बीच से बीच वाली लाइन जा रही है, तो माय डियर ये कहलाता है अपना एम्प्टी सेट्स, जिसको हम फाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फाई। आखिर इसका यूज कैसे होता है हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट या फाई। चलिए अब यहां पर आपको आपके सामने जो सिंबल दिख रहा है, दो डंडे, ठीक है, ये कहलाते हैं आपके इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर है। क्या कहलाता है इसका मतलब, इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर है। जैसे कि सपोज यहां पे लिखा मैंने 920 और यहां पे भी क्या लिखा मैंने, 920। तो 920 इस लेफ्ट हैंड साइड में भी 920 है, राइट हैंड साइड में भी कितना है यहाँ पे, 920। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, इक्वल का सिंबल, मीन्स 920 इज इक्वल टू 920। गॉट इट। चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे दो लाइन लिखी हुई है और एक तिरछी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है। तो ये जो सिंबल कहलाता है हमारा, ये कहलाता है अपना नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, बराबर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करना है मुझे, यदि मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ 278 और यहाँ पे मैंने लिखा 978,
तो आपको ये बताना है ये इक्वल टू या नॉट इक्वल टू है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे 278 है और यहाँ पे 978 है, इक्वल दिख रहा है क्या? नो। यदि यहाँ पे 278 रहता तो ये क्या हो जाता है? इक्वल। लेकिन यहाँ पे दोनों संख्या इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा अपना? नॉट इक्वल टू। गॉट इट? चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सिंबल दिख रहा है आपका, ये कहलाता है आपका इज सिमिलर टू। सिमिलर टू ये जनरली अपन ट्राइंगल वगैरह या जियोमेट्री के कॉन्सेप्ट में हम पर्टिकुलर यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? समान है। सर्वांग सम के केस में हम इसका यूज करते हैं। आपके सामने जो सिंबल दिख रहा है माय डियर, एक बंद एक सर्कल है और उसके बीच में थोड़ी सी एक लाइन जा रही है अंदर से, ये कहलाता है हमारा थीटा। क्या कहलाता है? थीटा। यदि हम इसकी बात करें थीटा की, तो ये थीटा का पर्टिकुलर जो यूज है ये हमको ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। आपको पर्टिकुलर इस प्रकार से यूज होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, इस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या कहलाता है थीटा। उसी प्रकार से यदि मैं नेक्स्ट सिंबल की बात करूं तो ये कहलाता है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? तीनों साइड से बंद आकृति, तीनों साइड से घिरी हुई बंद आकृति हमारी क्या कहलाती है? ट्राइंगल कहलाती है। राइट? तो ये क्या कहलाएगा मेरा? ट्राइंगल। ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? त्रिभुज। ठीक है, चलिए 1 2 3 तीन साइड दिख रही है और तीनों क्या है? आपस में क्लोज है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ट्राइंगल, त्रिभुज। यदि मैं इसकी बात करूं, ये जो आपके सामने दिख रहा है एक छोटी सी लाइन और एक थोड़ी सी झुकी हुई, मुड़ी हुई, तो माय डियर ये कहलाता है आपका पाई। क्या कहलाता है? पाई। इसको पाई ही के नाम से जानते हैं। ये पाई की जो वैल्यू होती है जनरली ये होती है 22/7, 22/7। राइट? ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन हम इसको पर्टिकुलर इस रूप से लिखते हैं 22/7। राइट? चलिए उसी प्रकार से यदि मैं इसकी बात करूं, ये लिखा है आपके सामने सिंबल जो है एक सीधी लाइन और बीच में एक डॉट, ये कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स फैक्टोरियल। क्या कहलाता है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की यदि मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं या समझाने की कोशिश करूं, सपोज यहां पे सपोज ये लिखा है 3 का फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो 3 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1 × 2 × 3 कितना हो जाएगा? 1 2 2 2 3 6। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। सपोज मैं आपके सामने 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो इसमें जो मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है। 1 × 2 × 3 × 4 × 5। यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करूं 1 2 2 2 3 6 6 4 हो गया आपका 6 4 हो गया 24। 24 में यदि मैं 5 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 120। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई? 120। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर यदि किसी का भी फैक्टोरियल दिया हुआ है तो हम उसको पर्टिकुलर 1 से मल्टीप्लाई लेकर के चलते हैं। सपोज यदि मैं बात करूं आपके सामने 10 का फैक्टोरियल, वैल्यू क्या होगी? तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, और उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल। गॉट इट? चलिए गुड, आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको 3 बिंदु टाइप की जो दिख रही है, ऊपर पे 2 बिंदु और इनके मध्य में एक बिंदु नीचे के साइड पे, माय डियर ये कहलाता है देयरफॉर। क्या कहलाता है? देयरफॉर। जिसको हम हिंदी में जब लिखते हैं तो इसको चूंकि के नाम से जानते हैं। पर्टिकुलर अपन यूज करते हैं देयरफॉर के नाम से जानते हैं। राइट? चलिए आगे समझेंगे कैसे यूज होता है। नेक्स्ट भी है, यहाँ पे जो आपके सामने जो सिंबल बना है ये है आपका परसेंटेज का सिंबल। किसका सिंबल है? परसेंटेज। जनरली ये परसेंटेज का जो टॉपिक होता है, हिंदी की यदि मैं बात करूं इसका मतलब होता है प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। सपोज 2%, 3%, 4%, और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है यदि मैं इसको रूट लेवल पर समझने की कोशिश करूं, परसेंटेज, पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। मतलब कोई भी ऐसी चीज अपने आप में 100 है, वही हमारी क्या कहलाती है? परसेंटेज कहलाती है। ठीक है, चलिए परसेंटेज। राइट? चलिए उसी प्रकार से यदि ये 2 लाइन लिखी हुई है, एक के ऊपर एक थोड़ी चौड़ी पट्टी टाइप की, तिरछी टाइप की, तो ये हमारी कहलाती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। क्या कहलाती है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। मतलब किसी भी डिजिट के नियर अबाउट समथिंग है तो वही हमारी क्या कहलाती है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। इस प्रकार से सिंबल का यूज करते हैं। आगे समझने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक खड़ा डंडा दिख रहा है और नीचे से एक लाइन जा रही है।
तो माय डियर ये कहलाता है परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ? लंबवत रेखा। लंबवत रेखा, लंबवत का मतलब कैसी? खड़ी हुई रेखा। जैसे कि मैं खड़ा हूं तो मैं परपेंडिकुलर हूं। यदि मैं ये मार्कर की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर पोजीशन है। यदि मैं इसको इस प्रकार से लेटा दूं तो ये कहलाएगी मेरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल। यदि ये इस प्रकार से सिंबल रहता, इस प्रकार से, तो ये मेरा क्या कहलाता? हॉरिजॉन्टल कहलाता। ठीक है, और ये क्या है मेरा? परपेंडिकुलर। चलिए आगे की अपन बात करते हैं। ये आपके सामने जो ये सिंबल दिख रहा है ई टाइप का और यहां से थोड़ा सा झुका हुआ है, तो ये कहलाता है मेरा सम ऑफ। राइट, कौन सा सिंबल कहलाता है? सम ऑफ। चलिए आगे समझते हैं। ये √3 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो ऊपर दिख रहा है इस प्रकार से जो सिंबल, तो माय डियर इसको मैं बताना चाहूंगा ये कहलाता है हमारा वर्गमूल। क्या कहलाता है? वर्गमूल। यदि मैं इसकी बात करूं इंग्लिश की तो ये कहलाता है मेरा स्क्वायर रूट। क्या कहलाता है? स्क्वायर रूट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1/2 की वैल्यू होती है इसके ऊपर। हमेशा कितने की वैल्यू रहती? हाफ की। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि ये √3 है, √3 इंटू √3, इसका मतलब क्या हुआ? आधा 3 और ये आधा 3 है। यदि मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? पूरा का पूरा 3 आएगा। तो ये वाला जो सिंबल होता है ये क्या कहलाता है? मेरा स्क्वायर रूट। और यदि यहाँ पे 3 की पावर आ गई, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, तो ये कहलाता है मेरा क्यूब रूट। क्यूब रूट, जिसकी मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं घन मूल। किस नाम से जानते हैं? घन मूल। अब इसी के जस्ट सामने आप देखेंगे यहाँ पे एक स्क्वायर रूट बना हुआ और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इसको कहलाते हैं अपन फोर्थ रूट ऑफ। क्या बोलते हैं इसको हम? फोर्थ रूट ऑफ। राइट, चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि ये आपको ई टाइप का दिख रहा है और बीच में एक रेखा खींची है, लेकिन ये थोड़ी चैप्टी टाइप की इस प्रकार से, तो ये कहलाता है बिलोंग्स टू। इसका पर्टिकुलर यूज क्या होता है हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। और यदि मैं ये ई टाइप का जो सिंबल है उसको यदि मैं बीच से क्रॉस कर दूं तो ये कहलाता है नॉट बिलोंग टू। नॉट बिलोंग टू, मतलब वहां से पर्टिकुलर वो यूज नहीं किया जाता। अब आगे आप देख पा रहे होंगे यहां पे, यदि मैं इसकी बात करूं ये वाले सिंबल की, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये कहलाता है आपका एंगल। क्या कहलाता है? एंगल। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। जनरली हम ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री में यूज करते हैं, एंगल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 20 डिग्री का एंगल, 50 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, इस प्रकार से हम उसको यूज करते हैं। ये आपके सामने ये जो सीधी रेखा दिख रही है और इधर से ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो रेखा है, वर्टिकली और हॉरिजेंटली जब आपस में कनेक्ट हो जाती है इस प्रकार से, तो ये कहलाता है मेरा राइट एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? समकोण त्रिभुज। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 90 डिग्री। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? राइट एंगल। गॉट इट? चलिए यदि मैं आपके सामने ये बात करूं ये वाले सिंबल की, तो यहाँ पे आपका वी टाइप का बना है और बीच से एक लाइन गई है, तो ये कहलाता है माय डियर फॉर ऑल का सिंबल है। किसका सिंबल है? फॉर ऑल। इसका यूज क्या होता है आगे समझने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए उसी प्रकार से ये जो यू टाइप का दिख रहा है ये कहलाता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्या कहलाता है? यूनियन। ये 9th की मैथ्स में जनरली यूज किया जाता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, और ये जो आपके सामने उल्टा वी दिख रहा है, उल्टा यू, ये कहलाता है इंटरसेक्शन। क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। राइट, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? यूनियन ऑफ टू सेट्स। और ये जो सिंबल है उल्टा यू, ये कहलाता है अपना इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। और इस प्रकार से ये जो रेखा दिख रही है आपके सामने, ये कहलाता है जनरली समाकलन का सिंबल होता है, जो कि 11th की बुक में आपको मिलेगा, जिसको हम इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। राइट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन। औकलन और समाकलन आपका फेवरेट टॉपिक है, जो कि आपको पर्टिकुलर पढ़ने को मिलेगा 11th और 12th की बुक में। राइट, क्या कहलाएगा? इंटीग्रल। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं ये जो सिंबल आपके सामने बने हुए हैं, तो ये कहलाता है माय डियर, ये आपका क्या है? आपका ये लाइन है। क्या है आपका? रेखा। किस नाम से जानते हैं हम इसको? रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम पर्टिकुलर इस प्रकार से लिखते हैं। क्या कहलाएगी? मेरी लाइन, रेखा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से ये आपके सामने जो एक सीधी लाइन दिख रही है, ठीक, थोड़ी सी मोटी होती है
माइनस नहीं बोलते इसको हम। यदि इसके सामने ए बी लिखा है तो ये ए बी के ऊपर ये है, तो इसको हम बार के नाम से भी जानते हैं या हम लाइन सेगमेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेखा खंड। तो इसको आप बोल सकते हो इंग्लिश में सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? रेखा खंड, रेखा का एक टुकड़ा, राइट। उसी प्रकार से यदि मैं इसकी बात करूं, एरो टाइप का बना है, तो ये हमारी कहलाती है रे। रे का मतलब क्या होता है? किरण। मतलब पर्टिकुलर कहां से निकली उसका लोकेशन तो पता है, लेकिन कहां तक के जा रही है उसके बारे में नहीं पता। जैसे कि सूर्य, उसकी जो फोकस आता है पर्टिकुलर इस प्रकार से स्टार्ट होता है और बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो क्या कहलाता है? अपना ये रे का सिंबल है, राइट। ये आपका लाइन हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया, रेखाखंड, और ये आपकी क्या हो गई? रे। रे का मतलब क्या हो गया? किरण। यदि मैं आगे समझने की कोशिश करूं तो ये जो सिंबल बना है ये स्मॉल ब्रैकेट कहलाता है, या हम इसको पैरेंथेसिस के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो ये क्या कहलाएगा आपका? पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के नाम से आप इसको जानते हो। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कोष्टक, राइट। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है ये कहलाता है अपना स्क्वायर ब्रैकेट। किस नाम से जानते हैं इसको? स्क्वायर ब्रैकेट। किस नाम से जानते हैं इसको? स्क्वायर ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट भी बोल सकते हो इसको। और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम करली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। करली ब्रैकेट, करली कोष्टक, राइट। चलिए, ये पर्टिकुलर 3 प्रकार के ब्रैकेट यूज किए जाते हैं। जनरली हम इनको मैथमेटिक्स में वी बोर्डमास के सॉल्यूशन जब करते हैं, वी बोर्डमास से रिलेटेड जब क्वेश्चन हम सॉर्ट आउट करते हैं, तो वहां पे हमको पर्टिकुलर 3 प्रकार के ब्रैकेट देखने को मिलते हैं। स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, और जो एंड में होता है आखिरी में इस प्रकार की आकृति का, ये हमारा क्या कहलाता है? करली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। चलिए, तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक के सिंबल देखने की कोशिश की। अब पर्टिकुलर आपने देखा होगा जैसे कि लिखा है मैथमेटिक्स सिंबल, यदि मैं इसके सामने यहाँ पे 2 ऊपर से लाइन लगा दूं तो ये कहलाता है आपका इन्वर्टेड कॉमा के नाम से जानते हैं हम इसको। किस नाम से जानते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। किसी भी पर्टिकुलर किसी भी वर्ड को आपस में हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है इसको, राइट। तो सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने यहां तक के समझने की कोशिश किया कि आखिर मैथमेटिक्स सिंबल किस प्रकार से होते हैं और इनका पर्टिकुलर यूज क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। तो प्लीज 1-2 बार इसको समझने की कोशिश करें और अपने मित्र मंडलों से शेयर कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।